ओम शांति। अव्यक्ति मास में अव्यक्त स्थिति बनाने लिए हम सभी ब्रह्मावत्स विशेष पुरुषार्थ यही करते कि मुख के मौन के साथ साथ मन के मौन के अभ्यासी बने। उसके लिए विशेष बाबा ने संगम युग में यही वरदान हमें दिया है कि साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। हम सभी ब्रह्मावत्सों का श्रेष्ठ लक्ष्य यही है कि अब अपने घर जाना है, मुक्ति धाम जाना है और उसके लिए निरंतर अपने स्वरूप को स्वधर्म में स्थित करना है। आत्मा शांत स्वरूप है। जिस तरह इस भौतिक दुनिया के अंदर विज्ञान की शक्ति का मुख्य आधार लाइट है, वैसे साइलेंस की शक्ति का मुख्य आधार डिवाइन इनसाइट है। साइलेंस की शक्ति का अनुभव करने के लिए बाबा ने हम सब बच्चों को महामंत्र यही दिया है कि बच्चे मन मना भव होकर रहो। और इस शांति की शक्ति का यंत्र है शुद्ध संकल्प, दिव्य बुद्धि और आत्मिक दृष्टि। जितना जितना हम सभी अपने संकल्पों को स्वच्छ बनाते जाएंगे, अर्थात अशुद्धि का, अस्वच्छता का कोई नामो निशान न रहे, उतने साइलेंस की शक्ति स्वयं में गहराई से अनुभव करते जाएंगे। दूसरा, शुद्ध संकल्पों के साथ साथ संकल्प में धैर्यवत होना आवश्यक है, क्योंकि जितने हमारे संकल्प तीव्र गति से चलेंगे उतनी आत्मिक शक्ति क्षीण होती जाती है। उस शांति की शक्ति को स्वयं में अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसका संचार नहीं कर सकते हैं। तो साइलेंस पावर को स्वयं में एकत्रित करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने संकल्पों को धैर्यवत रखें। तीसरी बात कि साइलेंस की शक्ति को जमा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। जितना जितना मन की एकाग्रता विकसित होती जाती है, उतना ही ये साइलेंस की सिद्धि का स्वयं में अनुभव कर सकते हैं। और उसके लिए
हमें अपने संकल्पों को विस्तार से समेटकर सार में ले आना आवश्यक है। अर्थात विस्तार को समेटने के लिए, सार स्वरूप बनने के लिए बिंदी लगाने के अभ्यासी आवश्यक है। क्योंकि जितना हमारे संकल्पों की तीव्र गति होगी, उतनी हमारी रूहानी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। यह साइलेंस की शक्ति को स्वयं में जमा करने के लिए, अनुभवी बनने के लिए आत्मिक स्थिति में स्थित होना आवश्यक है। और उसके लिए अंतर्मुखी बनना जरूरी है। अंतर्मुखी अर्थात कर्मेंद्रिय को समेटकर भीतर कर ले। जितना ये कर्मेंद्रिय बाहर के रस प्राप्त करने के इच्छुक होंगी, उतने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अंतर्मुखी बनना अर्थात अपनी कर्मेंद्रिय को भीतर में समेट ले, आंतरिक सुख को अनुभव करें, मन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण हो। और जितना ये मन शांत होता जाता है, उतनी साइलेंस की शक्ति को स्वयं में जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार के विस्तार के कारण बाह्य मुक्तता में आना स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए इस विस्तार को समेटकर सार स्वरूप में स्थित होने से हम अपनी शक्ति को सहजता से एकाग्र कर सकते हैं। साइलेंस की शक्ति के लिए एकांतवासी बनना जरूरी है, क्योंकि तभी हमारे संकल्प एकाग्र हो सकते हैं। और एकांतवासी बनना अर्थात एक बाबा के लगन में मगन हो जाना। जितना बाबा के याद के लगन में मगन होते जाएंगे, उतना वह शक्ति स्वयं में जमा होती जाएगी। जब यही साइलेंस पावर हमारे मन वचन कर्म में आ जाता है, तभी हम मास्टर शांति देवा बन जाते हैं। ये साइलेंस की शक्ति के अनेक फायदे हैं। बड़े से बड़े विघ्नों को ये समाप्त कर सकते हैं। हमारे कर्म बंधन को मीठे संबंधों में परिवर्तन कर देते हैं। यही साइलेंस की शक्ति जीवन के अंदर अनेक परिस्थितियों को परिवर्तित कर प्रतिकूल परिस्थितियों को
अनुकूल कर देती है। तभी तो कहा जाता है कि जो कार्य वाचा से भी नहीं हो सकता, कर्म से भी नहीं हो सकता, वो शांति की शक्ति से सफल हो जाता है। विघ्न विनाशक हमें बना देता है ये शांति की शक्ति। वायरलेस का कार्य करती, कोई आत्मा कितने भी दूर हो, उसको सहजता से कोई भी वाइब्रेशंस पहुंचाना चाहे तो सहज पहुंचा सकते हैं। तभी बाबा कहते हैं कि हर एक सेंटर, हर एक घर, हर एक ब्रह्मा वत्स का जीवन शांति कुंड बन जाए, जहां से निरंतर ये शांति का प्रवाह सारे विश्व के अंदर फैलता रहे और जो अनेक आत्माएं अशांत और दुखी है, उन्हें शांति का अनुभव कराता रहे। तो चलिए कुछ क्षण के लिए अपने विचारों को समेटकर सार स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित हो जाए और अपनी साइलेंस की शक्ति के प्रवाह में बहुत सुंदर अनुभव करें। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित हूं। मेरा अनादि स्वरूप शांत स्वरूप है। मैं आत्मा शांति कुंड हूं। मुझ आत्मा से शांति की शक्ति का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। यही शांति अनेक आत्माओं को उस परमात्मा पिता की ओर आकर्षित कर रही है। शांति के सागर परमात्मा को इस संसार में प्रत्यक्ष कर रही है। ओम शांति।